हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑटिंग कॉम्पैक्ट बुक। मैंने दो अलग अलग कॉम्पैक्ट बुक बनाया है, एक इंटर के स्टूडेंट के लिए और एक फाइनल के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है रेड कलर का कॉम्पैक्ट बुक, दैट इज फॉर इंटर स्टूडेंट्स। ओके, इंटर में हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर? 27 स्टैंडर्ड्स और 45 पेजेस के आसपास है। एंड देन ब्लू कलर का जो आपको उस तरफ दिख रहा है दैट इज फाइनल के कॉम्पैक्ट बुक। फाइनल के सिलेबस में 36 स्टैंडर्ड्स है और वो 53 पेजेस का है। ठीक है, ये दोनों बुक का ही मैंने गूगल ड्राइव पर इसको शेयर कर दिया है और गूगल ड्राइव का लिंक नीचे मेंशन कर दिया, ये देखो आप। ठीक है, आपको गूगल ड्राइव लिंक दिख रहा है तो ये आप कॉपी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में भी मैंने ये लिंक डाल दी है, क्योंकि इसमें शायद क्लिक विलिक नहीं कर पाओ पीडीएफ फाइल में, तो कोई बात नहीं, इसका लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में भी डाला है, वहां से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज, कॉम्पैक्ट बुक you have got it is on Google Drive, you can share it, but let me discuss few important things about it. ठीक है, फर्स्ट आप ये समझो कि इंटर फाइल के स्टैंडर्ड्स एकदम सेम नहीं है, टॉपिक्स चेंज होते हैं। इंटर में जिन सेम इवन जो स्टैंडर्ड्स कॉमन है इंटर फाइल में, उसमें भी जिन टॉपिक्स पर इंटर में फोकस होता है फाइनल पे उन पे फोकस नहीं होता, फाइनल में हायर लेवल फोकस होता है। तो कई स्टूडेंट्स को ये एक भ्रम होता है कि हमने इंटर का स्टैंडर्ड्स पढ़ लिया तो हमें फाइनल के स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं, बिल्कुल गलत है। फाइनल के स्टैंडर्ड्स का लेवल अलग होता है, टॉपिक्स के सिलेक्शन अलग हो जाते हैं, एक नंबर। दूसरी बात आप समझो, इंटर में जो स्टैंडर्ड 2 घंटे में पढ़ाया जाता है, फाइनल में वही स्टैंडर्ड 3-3.5 घंटे में होता है। कवरेज इन डेप्थ होती है, क्वेश्चन आंसर्स अलग टाइप के होते हैं, हेवी लेवल के होते हैं। ओके, तीसरी बात है, सर अगर ये कॉम्पैक्ट बुक पढ़ लेंगे तो फिर जो स्टैंडर्ड्स का नॉर्मल बुक है वो पढ़ना नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल गलत बात। ये कॉम्पैक्ट बुक सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए होता है, दैट कैन नॉट बी अ बेस फॉर यू। कॉम्पैक्ट बुक का पर्पस क्या है कि स्टैंडर्ड्स भूल गए हैं, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, तो फटाक से निकाला, पलट के देख लिया, एक बार रिकैप हो गया। इट इज नॉट मेंट फॉर प्रेपरेशन। प्रेपरेशन जब आपको करना है तो आप नॉर्मल बुक से करो। तो मैं इंटर ऑडिट में, फाइनल ऑडिट में जो भी आपको मैंने नॉर्मल एक बुक दिया है पूरा, फाइनल ऑडिट में अलग से एक पूरा स्टैंडर्ड्स का बुक देता हूं। इंटर ऑडिट में रेड बुक के अंदर ही चैप्टर्स के अंदर स्टैंडर्ड्स मिक्स होते हैं और अलग से कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो पढ़ते वक्त तो आप उससे बुक से, नॉर्मल बुक से पढ़ो, मेरे कॉपी नोट्स जो मैंने लिखाए हैं, समरी वगैरह जो दिया कॉपी से, उससे पढ़ो पूरा डिटेल। फिर जब रिवीजन करना है, आउट ऑफ टच हो गए, स्टैंडर्ड्स अलग से पढ़ना है, यू पिक अप द कॉम्पैक्ट बुक, 45 पेज और 53 पेज का जो भी इंटर या फाइनल के लिए, इट विल बी वेरी क्विक फॉर यू, तो फटाक से हो जाएगा वो। ठीक है, मैंने इसमें चुन चुन के टॉपिक्स डाले, बहुत अच्छी तरह से कंसाइज, जिस तरह से तुमको लैंग्वेज का स्ट्रक्चरिंग और एक कंसाइज पैटर्न मेरे स्टैंडर्ड से मिलेगा, वैसा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। आई एम टेलिंग यू, मैं जब काम किया था केपीएमजी ऑडिट के अंदर, देखो बहुत सारे बिग 4 में लोग काम करते हैं, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि सब सेम हो गए। आज मैंने जिस तरह से काम किया और जिसको लेके मैं ऑडिट में घुसाता हूं और फिर पढ़ाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके, वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं स्टैंडर्ड को बुकिश तरीके से डील ही नहीं करता, मेरे लिए स्टैंडर्ड इज लाइक अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, वैसे ही पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट और स्टोरीज के फॉर्म में डिस्कस होता है। इसीलिए तो इतने ज्यादा क्लासेस लगते हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर, डिटेल में कवरेज भी होता है। ठीक है, तो तुम जब इसको देखोगे तुमको इसमें पूरी मेरी छाप दिखाई देगी, मेरे क्लास का पैटर्न दिखाई देगा, स्टैंडर्ड्स को किस तरह से कॉम्पैक्ट करके डाला गया है। तो ये रिवीजन वगैरह पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑडिट इंटर में ग्रुप 2 में आता है, फाइनल के अंदर ग्रुप 1 में आता है। दोनों ही जगह ऑडिट में स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है, और अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, डोंट थिंक योरसेल्फ कि अरे बहुत हार्ड है, कैसे होगा, विक्टिमाइज मत करो अपने आप को। सब पढ़ते हैं, तुमको भी पढ़ना है, तुमको मेहनत ज्यादा करनी है, यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड्स को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे वो तुम्हारे ब्लड में घुस जाएगा, और तुम्हारा जो लैंग्वेज निकलेगा ना, जैसे ऑडिट में क्या होता है, तुम ओन लैंग्वेज यूज बहुत कम कर सकते हो। ऑडिट में इंस्टीट्यूट रिवॉर्ड उन्हीं स्टूडेंट को करता है जो बुक लैंग्वेज और बुक पॉइंट्स यूज करते हैं। तो इसको जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे, एकदम कैप्चर करोगे, अच्छे से बोल पाओगे, उतना अच्छा तुम देखोगे तुम्हारे ऑडिट की पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, और इसका असर फुल 100 मार्क के ऑडिट पेपर के ऊपर पड़ेगा। तुम देखोगे तुम्हारा लैंग्वेज चेंज हो रहा है आंसर लिखने का एकदम, और जिस दिन वो हो रहा है ना, तुम समझ लो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन एग्जाम। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट बुक का मैंने शेयर कर दिया है, गूगल ड्राइव का लिंक। आई होप इट विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू।